ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता इमाम हुसैन ने पार्टी के नेता ताहिर अनवर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे पार्टी को समाप्त करने और पैसे लेने से संलिप्त हैं। हुसैन ने ताहिर अनवर की कार्यशैली को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि अनवर अपनी मनमर्जी से निर्णय लेते हैं और अपने करीबी लोगों को ही पार्टी में पद देते हैं। इमाम हुसैन ने अपने बयान में कहा कि ताहिर अनवर पार्टी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के बजाय अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देते हैं। इससे न केवल पार्टी की छवि खराब हो रही है बल्कि ये AIMIM के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन सकता है। हुसैन ने पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से अपील की है कि वे इस स्थिति पर ध्यान दें और भोपाल में पार्टी को खत्म होने से बचाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ताहिर अनवर जैसे कार्यकर्ता पार्टी को बदनाम करते रहे तो इससे AIMIM का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि AIMIM के भीतर की स्थिति तनावपूर्ण है और पार्टी के सदस्यों के बीच विश्वास की कमी है। अगर समय रहते इस मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इमाम हुसैन का यह आरोप केवल व्यक्तिगत नफरत या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मामला नहीं है बल्कि ये AIMIM के भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है ताकि AIMIM को उसके मूल सिद्धांतों पर आधारित मजबूत स्थिति में लाया जा सके। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों से भोपाल में एक मजबूत टीम काम कर रही थी जिससे असद साहब भी बहुत खुश थे। असद साहब की खुशी इतनी थी कि वो भोपाल में आके उन्होंने एक सभा करी। इससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि असद साहब हमारे काम से खुश थे। लेकिन पिछले काफी टाइम से MIM के कुछ लोगों के ऊपर एक इल्जाम लग रहा था कि पैसे के लेन देन के ऊपर। इस बात पे भी असद साहब नाराज हुए थे और हम लोगों ने भी आपत्ति जताई थी। हम लोगों ने बात आगे तक बढ़ाई थी, अगर किसी ने कोई लेन देन किया है, कोई लेन देन करता है पद के नाम पर या कोई चुनाव के नाम पर तो कार्रवाई की जाए। लेकिन काफी टाइम से देखा गया कि कोई कार्रवाई नहीं की गई बल्कि उस बात को ढाकी गई और ये कहा गया चुप रहो, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। लेकिन अभी कहा ये बात देखिए सभी ने कहा है, धीरे धीरे सबके नाम आते रहेंगे खास तौर पर। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले एक भोपाल जिले की कमेटी बनी जिसमें एक तरह का मजाक किया गया कि भोपाल में किसी से कोई भी बात नहीं की गई, कोई भी मतलब मीटिंग नहीं रखी गई, किसी से पूछा नहीं गया। तत्काल में एक प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम में ऐसे लोगों को जिले के अंदर लेके आए जिनका MIM से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, जिन्होंने अपने जिंदगी में कोई MIM के लिए झंडा नहीं उठाया, कुछ पोस्ट नहीं करी, कोई सपोर्ट नहीं करी, ना उनका कोई ऐसी छवि है राजनीतिक जिससे MIM को फायदा हो। पता नहीं क्या सोच के किस तरह से जिले की कमेटी बनाई गई और जो काम कर रहे थे मजबूत लोग थे जिन्होंने अपना जानो माल वक्त हर चीज लगाई। हालांकि विधायकों से भी आमने सामने की लड़ाई लड़ी ये सोच के कि हमारी MIM मजबूत हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो रही थी। उन सबको अलग करके एक नई टीम हम पे मुसल्लत कर दी गई है और अब ये किया जा रहा है कि आप लोग वार्डों में ब्लॉकों में काम करो। ये नई टीम है ना। कौन कह रहे हैं? जनाब ताहिर अनवर साहब से बात हुई थी, उन्होंने उनसे कहा था कि आपने जो टीम बनाई है क्या सोच के बनाई है, पुराने लोगों को आगे क्यों नहीं लाया। देखिए बात मैं अपने अकेले की नहीं कर रहा, बात मैं सबकी कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी कर रहा है। देखिए आसिफ अली साहब है, तोकीर निजामी है, जनाब काजी साहब है। सामने क्यों नहीं आ रहे, मीडिया में बयान क्यों नहीं आ रहा? देखिए सामने सब आ रहे हैं और सबके अंदर से बात चल रही है। जैसे आप मीडिया के सामने आए ऐसे आसिफ अली हुआ, अनस काजी हुआ या तोकीर निजामी, वो लोग भी आना चाहिए ना। देखिए आपने देखा होगा मैं कभी किसी मुखालफत में आगे नहीं आया पार्टी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी से मोहब्बत करता हूँ, आज भी MIM का कार्य करता हूँ क्योंकि मैं बैरिस्टर असद साहब से हुआ हूँ, इन लोगों से नहीं हुआ। क्योंकि पार्टी में हमेशा रहूंगा कि दो चार गंदे लोग आने से क्या पार्टी छोड़ूंगा, पार्टी नहीं छोड़ूंगा। पार्टी तो मेरी बिल्कुल जान है और दिलो जान से मैं मोहब्बत करता हूँ और साथ रहूंगा हमेशा MIM के। लेकिन ये लोग सुने हैं कि कुछ लोग दोस्तों में जानकारी सूत्रों से एक जानकारी मुझे कुछ दिनों से प्राप्त हो रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता इंडियन मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे हैं। भोपाल से तोकीर निजामी, अनस काजी और आसिफ अली वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी का नाम भी शामिल है और मध्य प्रदेश के भी डॉक्टर नईम अंसारी जैसे कई दिग्गज इंडियन मुस्लिम लीग में शामिल होने जा रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे, सूत्रों से ये जो जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है, तो इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए इतने वर्षों से इन लोगों ने MIM को अपनी सेवा दी, अपना वक्त अपना पैसा हर चीज लगाया और एंड में ऐसे नौजवान बच्चे नौसिखिया बच्चों को उनके सर पे मुसल्लत कर दिया जा रहा है क्या तुम इनके नीचे काम करो। तो कोई भी इज्जतदार, कोई भी जो मतलब भोपाल में अपना रसूख रखता है वो अपनी इज्जत धूमिल नहीं करेगा। तो जाहिर बात है कि पार्टी छोड़ेगा या पार्टी दूसरी ज्वाइन करेगा।
अगर वो कर रहे हैं तो उनका डिसीजन मैं समझता हूँ सही है, क्योंकि इज्जत भी सबको प्यारी होती है। और अभी भी मध्य प्रदेश की कोर कमेटी, मुझे ऐसा लगा कि आपके भी सुगबुगाहट कहीं न कहीं नजर आ रही जाने के लिए। नहीं, अभी मेरा तो कोई विचार नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करता रहूंगा। मैं असद साहब से बेत हुआ हूँ, मैं किसी ताहिर अनवर या किसी दूसरों से बेत नहीं हुआ। आप जैसे इनाम हुसैन नवे साहब, आप जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, आपने बहुत मेहनत की, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए आपने बहुत कुछ किया, चुनाव भी लड़े पार्षद का। तो जिस तरह नवे लोगों को जो है ना बड़े पद दे दिया गया, आपको नजरअंदाज कर गया, इससे क्या आपको दिल को ठेस नहीं पहुंचा? देखिए, सबसे बड़ी ठेस मेरी ये पहुंची है, जब मैं प्रदेश कमेटी के लोग भोपाल आए, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमें ये जानकारी मिली है कि आप लोगों की सहमति से जिले की कमेटी बनी है। हालांकि ये बिल्कुल झूठ बात है, भोपाल में किसी से कोई सहमति ली नहीं गई। अच्छा, पहला झूठ तो ये अब जिले की कमेटी बनाई गई, प्रदेश कमेटी के लोगों को ये भ्रमित क्यों किया कि भोपाल के लोगों को, जिम्मेदारों को पता है ये कमेटी बन रही है, इन लोगों को पता है, हालांकि किसी को कुछ नहीं पता था। और सवाल ये आता है, फिर ये आता है कि अभी सुनने में आया है कि जिले की कमेटी में भी लेन देन किया गया है। तो हर बार लेन देन की बात आती है, MIM को बदनाम किया जाता है। हम कह रहे हैं यानी पैसों का खेल हुआ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से ये सब बात झूठ हो। अगर सच है तो ऊपर के लोग इस पे कार्रवाई करें, मालूमात करें, जानकारी हासिल करें। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं MIM के साथ था, MIM के साथ रहूंगा हमेशा इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने MIM के साथ मिलकर आवाज उठाई है, कंधे से कंधा मिलाया है। और मैं वो शख्स नहीं है जो मैं बिकने वाला हूँ। आई एम नॉट फॉर सेल। मेरा नाम इनाम हुसैन नवेद है। मैं असद साहब के उस मकसद के, उन ख्यालात के साथ खड़ा रहूंगा। मुझे ना डर है किसी का, क्योंकि मैं सर्कस का शेर बनना नहीं चाहता। मैं खुला सांड अच्छा हूँ। MIM मुझे इजाजत देती है अपने हक की, अपने अधिकार की बात करने की। और अगर मेरी पार्टी के लोगों में कुछ गलती है, गलत है, तो उनके खिलाफ मैं मोर्चा खोलूंगा। और मैं पिछले 1 महीने से खामोश था। ताहिर अनवर द्वारा मुझसे कहा गया था कि पिछले 15 दिन के अंदर आपको भी अपना पद मिलेगा, आपको अपना काम करने का जो भी अधिकार है, आपको अधिकार है, गाइडलाइन दी जाएगी। लेकिन अब मुझसे ये किया जा रहा है कि वार्ड के अध्यक्ष की बात की जा रही है, ब्लॉक के अध्यक्ष की बात की जा रही है। मैं ताहिर अनवर साहब से कहना चाहता हूँ, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैं एज अ कार्यकर्ता बन के MIM की खिदमत हमेशा करता रहूंगा। लेकिन मैं उन लोगों का मुखौटा जो चढ़ा के बैठूंगा, उन लोगों का ओपन करूंगा। मैं असद साहब से बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा, मेरी बात हो चुकी है। इम्तियाज जलील साहब से मेरी बात हो चुकी है, और आला जितने भी MIM के लोग हैं सबसे मेरी बात हो चुकी है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी बात करूंगा और ये पर्दाफाश करूंगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं बगावत पार्टी के लिए नहीं कर रहा, बगावत उन गलत लोगों के लिए कर रहा हूँ जो MIM को बदनाम कर रहा है, MIM को बेचने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, इस बार मैं खामोश रहूंगा। आपने देखा होगा कभी मैंने MIM के लिए कोई गलत बात नहीं करी, क्योंकि MIM का वो सच्चा सिपाही हूँ जो बिल्कुल मर्द मुजाहिद बन के कफन बांध के रोड पे आता हूँ MIM के लिए। भोपाल के अंदर खुल्लम खुल्ला MIM की झंडा उड़ाता हूँ। ना मुझे डर है किसी का, ना मैं किसी विधायक से डरता, ना मैं किसी सांसद से डरता। मैं डरता हूँ तो अल्लाह से डरता हूँ।